तो मैं हूँ प्रिंस, छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने बहुत बड़े सपने सपने देख रुके हैं, सब देख भी चुके हैं। उनको लगता था कि बच्चा बनेगा आईएएस ऑफिसर या एनीथिंग, कुछ भी बन जाएगा जरूर। पर मैं उनमें से कुछ नहीं बना। क्यों, मुझे पता नहीं। क्योंकि मेरे करियर में लिखा नहीं था, या मेरी रेखाओं में लिखा नहीं था। राम जाने मारो। एंड फिर मेरी जिंदगी में थर्ड क्लास में ट्विस्ट आया। ये छोटी सी लव स्टोरी प्लीज सुनना, बड़े मजा आएगा। और अगर आगे भी ऐसी स्टोरियां सुननी है, मैं अपनी लाइफ की रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। तो आज का फर्स्ट पार्ट है मेरा ये, जो होगा सिर्फ 5 मिनट का। तो देखते हैं 5 मिनट में क्या सुना पाता हूँ और क्या सुना नहीं पाता। तो शुरू करते हैं मेरे थर्ड क्लास से, मेरी जिंदगी का पहला पड़ाव। मैं तीसरी क्लास में आया था। तब एक लड़की थी जिसका नाम चीकू था, मेरी पड़ोसी थी। मैं उसके साथ खेलता भी था, उसके साथ रहता भी था और मजे भी करता था। पर अचानक क्या हुआ, तो मुझे उससे प्यार हो गया। कैसे प्यार हुआ पता नहीं, पर प्यार हो गया। और उस समय तो छोटा था, इसलिए पता नहीं था इतना सा। अभी की हाइट में उस हाइट में बहुत डिफरेंस नहीं है, पर था। एंड मुझे बाद में पता चला कि वो लड़की मेरी पड़ोस में रहती है। मुझे 2 साल बाद पता चला था कि वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, क्योंकि हो जाती थी गाड़ी में। स्कूल की जो वैन आती है वो लेने आती थी उसको, और मैं जाता था चल के। पता नहीं क्यों, पर मेरे माँ बाप मुझे चल के भेजते थे, और खुद मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को ये लगता था कि 3 साल का बच्चा खो जाएगा, हमारा बच्चा खो जाएगा, हमारा बच्चा कोई उठा जाएगा। और 3 साल के बच्चे पे वो भरोसा करते। मुझे नहीं पता, वो करते जरूर। उसकी लड़की के तो माँ बाप पर करते थे, मेरे माँ बाप ही नहीं करते थे। मुझे क्यों नहीं पता, और क्यों नहीं पता, और पता ही होता पर क्यों भी नहीं पता होता, मैं खुद चबाते करने लगा। सही बात। और आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं तीसरी क्लास में, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था रोहन। मुझे पता नहीं, असली नाम तो मुझे भी याद नहीं है, तो फिर भी रोहन रख देते। रोहन नाम के भाइयों, बुरा मत लगाना, पर था। वो रोहन नाम का भाई था हमारा, उसको हम प्यार से बाटली बुलाते थे, क्योंकि वो बाटली जैसा दिखता था, तो उसे बाटली बुलाते थे। और वो मेरा भाई सबसे ज्यादा पढ़ाई में स्मार्ट, सब सारी चीजों में। वो तीसरी क्लास में इंग्लिश बोलना सीख चुका था। हाँ, मुझे अभी भी नहीं आती ठीक से। वो तीसरी क्लास में इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश लिखता था। और अचानक ही मुझे ख्याल आया। मैंने उसे पूछा, भाई एक लेटर लिख देगा क्या मेरे लिए? उसने बोला, किसके लिए लिखना है? मैंने कहा, मेरे प्यार के लिए। उसने कहा, किससे करता है? मैंने कहा, तेरे पीछे बैठी उससे करता हूँ। उसने कहा, इससे करता है? ये तो काली है। मैंने कहा, प्यार प्यार होता है, काली काली होती है। मैंने कहा, तेरे को लिखना है, 3 रुपए लगेंगे। मैंने कहा, 3 रुपए क्यों? उसने कहा, 3 रुपए इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी पारा पेंसिल खत्म हो चुकी है। मैंने कहा, पारा पेंसिल खत्म हो गई तो तू लिखेगा कैसे? उसने कहा, रिसेस के बाद लिख दूंगा। मैंने कहा, रिसेस में पारा पेंसिल कहाँ है? तो वो जाता है कैंटीन में, जाके ले आऊंगा। फिर मुझे पता चला कि कैंटीन में भी पारा पेंसिल और पारा बॉल पेन दोनों में थी, जो ऐसे ऐसे करने से पारा बाहर निकलता था, वो वाली। हो अब यार है नहीं, मैं तो दिखा था शायद से, मेरा एडिटर कदर से दिखा दे तो। एंड बाद में मुझे पता चला कि वो लौंडा मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और उसने सल्लू भाई की मूवियां देख रखी थी। हाँ, पता नहीं मुझे सल्लू भाई ने कभी भी लेटर नहीं दिया लड़कियों को, फिर भी वो कहता था कि सल्लू भाई ने ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था। तो मैंने कहा, ठीक है सल्लू भाई को सलाम, बुरा मत लगाना सल्लू भाई। पर फिर उसने मुझे एक छोटी सी चीज में, छोटे से कागज में लिख के दिया था, जो था मेरा फर्स्ट लव लेटर, जो मैंने उसको दिया। वो लड़की भी अच्छी थी, जिसने ले भी लिया, कबूल भी किया, आंसर भी दिया। फिर एक लड़की थी जो भैंस जैसी थी, हम उसे भैंस ही बुलाते हैं, क्योंकि उसका असली नाम मुझे याद नहीं। वो भैंस जैसी लड़की, वो उस खूबसूरत सी लड़की ने उसे गिरा दिया हमारे स्कूल की लॉबी में, और वो भैंस को वो मिल गया। वाह। और वो भैंस भी कितनी स्मार्ट थी, जो जाके टीचर को दी आई। और टीचर भी ऐसी थी, इंग्लिश की टीचर। हमारी इंग्लिश की टीचर मतलब तूफान का कमांडर। मैडम बुरा मत लगाना, आपकी बात कर रहा हूँ। एंड मेरी मैडम ने मुझे कहा, बच्चा तीसरी क्लास में सारी बहनें होती है। मैंने कहा, तो 10वीं क्लास में पटाऊंगा।
बहनें बहनें होती है, स्कूल में सारी बहनें होती है। 3 थप्पड़, 3 चापट और 3 तौल, 6 चीजें पड़ी थी मुझे, 9 चीजें पड़ी थी, फिर भी मैं नहीं सुधरा, क्योंकि मैं डांट था, सच बोल रहा हूँ। एंड बाद में पता चला वो लड़की मुझे ना ही कहने वाली थी। फिर पता चला कि इससे अच्छा तो 4 थप्पड़ और मिल जाते ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसे सुनना पसंद है, तुम्हें बता। और वो भी तीसरी क्लास में ना। वो लौंडी को पता भी कैसे चला कि ये मुझसे सच्चा प्यार कर रहा है कि झूठा प्यार कर रहा है, कि ये मुझे इस्तेमाल करने वाला। हाँ, मुझे नहीं पता, पर जिसको पता वो जाने। फिर मैंने सोचा वो तो पड़ोस में ही रहती है, और आगे बात कर लेंगे। फिर क्या, एक ही ट्यूशन, वो ट्यूशन में जाती थी, ट्यूशन ज्वाइन किया, उसके पीछे घूमा। फिर जो फिर से ट्यूशन में पकड़ा गया। वो भी कैसे, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और सिर्फ एक ही शब्द आता था, आई लव यू। मुझे सिर्फ 3 वर्ड ही आते थे इंग्लिश में उस समय पे, क्योंकि मैंने शाहरुख भाई की फिल्म में सुना था। ऐसे तो सलमान भाई कहते हैं ना, शाहरुख खान के मैं सुना था मैंने फिल्म में, तब नई नई निकली थी फिल्म, उसका नाम याद नहीं मुझे। उस फिल्म में मैंने देखा कि शाहरुख खान भाई सामने वाली लड़की को कह रहे आई लव यू, दोनों हाथ फैला के। फिर पता चला कि आई लव यू का मतलब होता है कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और वो मेरी टीचर को मैंने कह दिया, कहा था मैंने टीचर को नहीं, लड़की को। फिर टीचर ने मुझे 3 चापड़, 3 तौल, 3 तब्बे छोड़ दिए। फिर मेरा मूड जैसे जिंदगी में दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल आया दिल। फिर मैं इसलिए इतना सीरियस लौंडा बन गया कि मैंने ट्यूशन की फी ही नहीं दी, मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। क्योंकि टीचर ने मुझे मारा था। ये कारण मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। ट्यूशन के बहाने खेलने कूदने को मिलता था। लव स्टोरी दी एंड। उस लड़की ने बात फिर से मुझसे बात की ही नहीं, जय राधा रानी की। और अभी भी उस लड़की को मैं देखने जाता हूँ कभी कभी, उसके कर की हुआ, क्योंकि वो मेरी पुरानी सोसाइटी में रहती थी, इसलिए। तो ये छोटी सी स्टोरी है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज। तो आज का ब्लॉग को कहते हैं तरी खत्म।